बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस मिस्री और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अमेजिंग फैक्ट्स। नाज़रीन, गुलिस उस्मान सीरीज़ के चौथे सीज़न की एक और ऐसी किस्त रिलीज़ की गई है जो निहायत इन्हामात के साथ देखने से ताल्लुक़ रखती है। और ये ऐसी अक़सात में से एक थी जिनके अहम वाक़यात आपको पलक झपकने का भी मौका फराहम न करें, क्योंकि इस किस्त ने इस सीरीज़ के हालात को ही बदल कर रख डाला है। नई किस्त का आगाज उस्मान बे से होता है, जहां वो अपने दीवान में सरदारी खवातीन के साथ बैठकर ये मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आखिर वालिदा सुल्तान को यनी शहर आने की ज़रूरत ही क्यों पेश आई। और यही सब कुछ जानने के लिए वो ज़ाहिरी तौर पर वालिदा सुल्तान की अतात और उनके साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने का मंसूबा तैयार करते हैं। उधर कोनूर एल्ब एनागोल शहर जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात तुर्गत बे के साथ दिखाई जाती है। और ये मुलाकात खुशगवार तो बिल्कुल भी साबित नहीं होती, क्योंकि यहाँ तुर्गत बे कोनूर एल्ब का लाया हुआ हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। दूसरी जानब एक और अहम मुलाकात कैंटाकुजीन और वालिदा सुल्तान के माबैन भी दिखाई जाती है, जो उस्मान बे को काबू करने के लिए आपस में शराइत तय करते हैं। लेकिन इस मुलाकात के दौरान अहम वाक़या उस्मान बे के जासूस का पकड़ा जाना होता है, जो कि इन मामलात के बारे में बेइम को आगाह करना चाहता था, लेकिन वक्त से पहले ही वालिदा सुल्तान उस्मान बे के सिपाही को ख़त्म कर डालती हैं, ताकि उनकी मुलाकातों के बारे में उस्मान बे को इल्म ना हो पाए। इसी दौरान बाइंदर बे एक बार फिर से ओलोफ के पास जाते हैं और उसे वालिदा सुल्तान की आमद और उनके साथ इत्तेहाद के बारे में बताते हैं। और बाइंदर बे यहाँ पर ओलोफ को वालिदा सुल्तान के साथ मिलकर उस्मान बे के खिलाफ कार्रवाई करने पर रजामंद कर लेते हैं। दूसरी जानब उस्मान बे अपनी फौजी छावनी पहुंचते हैं, जो कि कोपोर हसार पर हमले के लिए तैयार की गई थी, लेकिन वहां पहले ही तुर्गत बे की चामगोइयां चल रही थी। और बिलाखिर उस्मान बे को भी तुर्गत बे की तरफ से मिलने वाले जवाब का बता दिया जाता है कि तुर्गत बे नाराजगी की वजह से इस मैदान में उनका साथ नहीं दे रहे। उस्मान भी ये सब सुनकर खूब गुस्से में आ जाते हैं और अपने सिपाहियों को वाजे करते हैं कि जो कोई भी ज़मीनें हासिल करने के लिए या फिर कले हासिल करने के लिए मेरे साथ हैं या किसी भी लालच के तौर पर मेरे साथ हैं, तो वो हमारी सफ़ों से निकलकर बाहर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ उस्मान बे का एक ऐलान सबको हैरान कर देता है, जब वो कहते हैं कि अगर तुर्गत बे मन्नीके लेकर उनके पास ना पहुंचा तो उसका भी सर कल्म कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ वालिदा सुल्तान की पहली मर्तबा एनागोल में आमद दिखाई जाती है, जहां वो तुर्गत को अपने साथ मिलाने के लिए वहां पहुंच जाती हैं। ताहम तुर्गत बे गद्दारी से साफ इनकार कर देते हैं, लेकिन वालिदा सुल्तान निहायत चालाकी के साथ जज्बाती बातों के जरिए तुर्गत बे को अपने जाल में फंसा लेने में कामयाब हो जाती हैं। अब बाइंदर बे एक और जाल भी मैदान में फेंक देते हैं, जिसका इरादा वो आलचीचेक और आग तैमूर की खुशगवार मुलाकात के बाद करते हैं। और फिर बेंगे खातून के साथ बातचीत करते हुए वो आलचीचेक के साथ शादी की ख्वाहिश का इजहार करते हैं, जिस पर शुरू में तो बेंगे खातून हैरानी का इजहार करती हैं, लेकिन बाद अज़ां अपनी रजामंदी जाहिर कर देती हैं। अब सोगोद में वालिदा सुल्तान का ठिकाना दिखाया जाता है, जहां फेरे की आमद दिखाई जाती है, जिसकी हकीकत पहले ही बाइंदर बे वालिदा सुल्तान को बता चुका था कि ये ओलोफ की ही महबूबा है, जो कि बेस बदल कर यनी शहर में रह रही है। और इस मुलाकात के दौरान फेरेक भी वालिदा सुल्तान के साथ मिलकर काम करने पर रजामंद हो जाती है। दूसरी जानब कोपोर हसार के करीब बनाई गई फौजी छावनी में उस्मान बे और तुर्गत बे की मुलाकात दिखाई जाती है, जहां तुर्गत बे मन्नीके लेकर उस्मान बे के हवाले कर देते हैं। ताहम यहाँ दोनों के माबैन खूब गर्मा गर्म बहस चलती है और दोनों ही एक दूसरे पर गलती करने का इल्जाम आयद करते हैं। ताहम तुर्गत बे यहाँ पर अपने रास्ते जुदा करने का ऐलान करते हुए अपने सिपाहियों को वापस अपने साथ ले जाते हैं। फिर इसके बाद बाइंदर बे इत्तफाक से उस्मान बे की छावनी को उस वक्त देख लेता है जब वो आलचीचेक और आग तैमूर की मुलाकात के बाद उनका पीछा करता है। और फिर झट से बाइंदर बे उस्मान बे की फौजी छावनी के बारे में वालिदा सुल्तान को जाकर बताता है और साथ ही आलचीचेक के रिश्ते के बारे में भी बताता है, जिस पर वालिदा सुल्तान दोनों महाजों पर उस्मान बे को शिकस्त देने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके तहत वो बाइंदर बे को खुशखबरी देती है कि आलचीचेक तुम्हारी खातून ही बनेगी, जिसके लिए वो खुद औकतम बे के पास जाएंगी।
लेकिन साथ ही वालिदा सुल्तान एक घनौने मंसूबे के लिए बाइंदर को इस्तेमाल करने का भी मंसूबा तैयार कर लेती हैं और वो ओलफ को उस्मान बे की फौजी छावनी पर हमला करने और सिपाहियों को खत्म करने का हुक्म देती है। और यही नहीं बल्कि उसी एक रात बाइंदर के साथ मिलकर आलचीचे का हाथ मांगने औकतम बे के पास जाने की भी तैयारी की जाती है ताकि वो हर महाज पर उस्मान बे को शिकस्त दे सके, क्योंकि इस दौरान उस्मान बे और मलहन खातून को वालिदा सुल्तान ने अपनी दावत पर भी बुलाया होता है। अब यहाँ से इस नई किस्त का सबसे अहम और तवज्जो तलब मरहले का आगाज होता है, जो कि मारमरा चक कले में दिखाए जाते हैं, क्योंकि उस्मान बे ने औकतम बे को पैगाम भेजा होता है कि वो आलचीचे का हाथ मांगने आएंगे और इस मामले में औकतम बे बेंगे खातून को भी सख्ती से झाड़ देते हैं कि वो आलचीचे का हाथ सिर्फ और सिर्फ उस्मान बे के भतीजे को ही देंगे। लेकिन इसी दौरान वहां वालिदा सुल्तान की अचानक एंट्री दिखाई जाती है, जो साजिश के जरिए सारा खेल बिगाड़ने पहुंच जाती है और औकतम बे को आलचीचे की बाइंदर बे के साथ शादी के लिए सख्त दबाव डालती है। अब इससे पहले कि औकतम बे कोई फैसला कर लेते, वहीं पर उस्मान बे भी आ जाते हैं, जो कि वालिदा सुल्तान और तमाम अफराद को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन इस खेल में बिलाखिर जीत वालिदा सुल्तान की ही दिखाई जाती है और औकतम बे सल्जूकी खातून का दबाव बर्दाश्त ना करते हुए आलचीचे खातून की शादी आग तैमूर की बजाय बाइंदर बे से करने पर हाँ कर देते हैं। इस तमाम खेल के बाद उस्मान बे के खिलाफ एक और खतरनाक खेल तैयार किया जाता है, जिसके तहत एक तो उस्मान बे की फौजी छावनी पर ओलफ की तरफ से हमले का मंसूबा होता है, जिसका हुक्म वालिदा सुल्तान ही देती है, और दूसरा खतरनाक खेल उस्मान बे के बच्चों और बीवियों के माबैन दरार और लड़ाई शुरू करवाने का मंसूबा होता है, जो वालिदा सुल्तान दावत के दौरान मखसूस किस्म के तहाइफ के जरिए शुरू करवाती हैं। अब उस्मान बे वालिदा सुल्तान की दावत में जाने की तैयारी करते हैं, जबकि बाला खातून छावनी में ही रहने को तरजीह देती है और उधर आलचीचे खातून, जिसने आग तैमूर के साथ जाने की तैयारी की होती है, वो शहर से बाहर आग तैमूर से मिलने का मंसूबा तैयार करती है, जिसका अंदाजा बेंगे खातून को भी हो जाता है और वो इस बारे में बाइंदर बे को पैगाम भेज देती है, जिस पर बाइंदर आग तैमूर के वहां पहुंचने से पहले ही उस पर हमला करता है और उसे जख्मी करते हुए बेहोश कर देता है। जबकि बेंगे खातून आलचीचे के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि आग तैमूर कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसने तुम्हें धोखा दिया है, जिस पर आलचीचे अफसुर्दा होते हुए अपनी मां की बातों में आ जाती है और उसी के साथ वहां से वापस चली जाती है। लेकिन दूसरी जानिब वालिदा सुल्तान की तरफ से दी जाने वाली दावत में अजब माहौल बन जाता है, जहां बातों और तंज के तीर तो बेतहाशा चलते हैं, लेकिन उस्मान बे को झटका उस वक्त आन लगता है जब तुर्गत बे अकब से नमूदार होते हैं और वालिदा सुल्तान की तरफदार बनकर उस्मान बे के सामने बैठ जाते हैं। इस दौरान उस्मान बे की बर्दाश्त खत्म हुई चली जाती है और वो तुर्गत बे की खूब सरजनिश करते हैं। लेकिन फिर इससे भी बड़ा झटका उस्मान बे को उस वक्त आन लगता है जब वालिदा सुल्तान का कमांडार दीवान में दाखिल होता है और खबर लाता है कि कोपोर हसार के पास मौजूद तुर्कों की फौजी छावनी पर ओलफ ने हमला कर दिया है। और ये सुनकर जैसे उस्मान बे के तो औसान ही खता हो जाते हैं और वो उठकर अपने ठिकाने की तरफ भागते हैं कि वालिदा सुल्तान उस्मान बे को रोककर उनसे सवाल करती हैं कि ये छावनी किसने बनाई थी, जिस पर उस्मान बे कहते हैं कि ये मेरे हुक्म पर बनी थी और यहाँ मेरा ही हुक्म चलेगा। और यूं इसी लम्हे पर नई किस्त का इख्तिताम दिखा दिया जाता है। लेकिन अब इसके बाद आगे क्या होगा, इस बारे में बहुत सी मालूमात आपको आने वाली वीडियोस में फराहम करेंगे। लेकिन इससे पहले एक सवाल का जवाब आप भी देते जाइएगा कि मारमरा जंग कला, जिसकी वजह से उस्मान बे और तुर्गत बे की लड़ाई का आगाज हुआ, उस जंग में औकतम बे ने भी हिस्सा लिया था या नहीं? हमें हाँ या ना में अपने जवाब से जरूर आगाह कीजिएगा और इसी के साथ वीडियो को एक लाइक देना, सोशल ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।